Assalamualaikum dear students, this is Miss Uruj Javed from the Smart Schools Syed Ahmed Khan campuses and Gulistan Johar campus. How are you all? Hope you all are fine and doing great. In this video, I will give you an explanation of chapter number 6, that is States of Matter. In this chapter, it includes common states of matter, kinetic description of states of matter, interconversion of three states, diffusion in gases and liquid and Brownian movement. ठीक है, आज मैं आपको जो है वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज चैप्टर नंबर 6 नेम स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, इसके अंदर हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपके पास में यहाँ पे लिखी हुई है. दैट इज कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर. काइनेटिक डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर की, किस तरह से जो तीनों स्टेट है उनका इंटरकन्वर्जन हो रहा है, गैसेस और लिक्विड में डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, और ब्राउनियन मूवमेंट क्या है. और जो रिसोर्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ इज योर टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9 and 10. Now let's come towards the topic. Chapter number 6, States of Matter, page number 98. First of all, we will talk about matter. What is matter? Matter is anything that has mass and occupies space. Matter, अगर आपको याद हो, जब हमने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट टर्म हमने पढ़ी थी वो थी मैटर. तो मैटर की डेफिनेशन क्या है? मैटर वो चीज़ है जिसका कोई मास हो और जो जगह घेरे, यानी कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो वो जगह घेरे, वो मैटर कहलाएगी. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर. 3 कॉमन स्टेट्स है मैटर की. नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड एंड नंबर 3 इज गैस. States of matter. There are 3 common states of matter: solid, liquid and gas. If we talk about solid, solid has definite shape as well as definite volume. Solid का एक definite shape भी होता है और एक definite volume भी होता है. Liquid has a definite volume but not definite shape, and it takes the shape of vessel in which it is kept. लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट इसका कोई शेप नहीं होता. आप उसको जिस वेसल में डालेंगे ये उसी शेप का हो जाएगा. गैस हैज नीदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम. इट टेक्स द शेप ऑफ वेसल इन विच इट इज केप्ट एंड ऑक्यूपाइज ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट. गैस का ना ही कोई शेप होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है. आप उसको जिस वेसल में रखेंगे उसी का शेप ले लेगा और उसमें जितनी भी जगह होगी उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. Kinetic molecular theory of matter. According to kinetic molecular theory, matter is composed of very tiny particles which are called as molecules. Kinetic molecular theory के मुताबिक मैटर जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. These molecules are always in motion and possess kinetic energy. ये जो molecules हैं ये हमेशा मूव करते रहते हैं एंड एज यू नो दैट कि जो चीज़ मूव कर रही होती है उसके बाद जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. तो इट मीन्स कि ये कंटिन्यूसली मूव करे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी. The 3 states of matter depend upon the arrangement, motions and forces of attraction between these particles. अब जो 3 states हैं मैटर के, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं? वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और मोशन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं. Kinetic molecular theory of solid. In solid state, molecules or particles are tightly packed with one another. अगर हम solid की बात करें तो solid के अंदर जो molecules और particles हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा tightly pack होते हैं. They have only back and forth motion, or you can say that vibrational motion about their fixed position. वो just इसके अंदर जो particles हैं वो just vibrate कर रहे होते हैं. They can't move. इतने closely pack होते हैं कि वो move नहीं कर सकते, लेकिन वो just vibrate कर रहे होते हैं. Therefore, particles in solid cannot slip or slide over one another. Thus, they possess definite shape and definite volume. तो इसीलिए जो solid है उसके अंदर जो particles होते हैं ना वो slip हो सकते हैं ना एक दूसरे के ऊपर slide कर सकते हैं. यही वजह है कि solid की जो है वो definite shape होती है, उसका volume भी जो है वो definite होता है. Kinetic molecular theory of liquid. In liquid state, molecules are not tightly packed with one another.
लिक्विड की बात की जाए तो मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक नहीं होते, देयर पोजीशंस आर नॉट फिक्स एंड दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शंस, हैंस लिक्विड डज नॉट हैव एनी डेफिनिट शेप। इनकी पोजीशन भी फिक्स नहीं होती और ये तमाम डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं, यही वजह है कि लिक्विड की कोई शेप नहीं होती। इन लिक्विड स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन गैसियस स्टेट। लिक्विड की अगर बात की जाए तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो एज कम्पेयर टू गैसियस कम होती है, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर देन गैसियस स्टेट। तो लेकिन क्या होता है इसके अंदर, जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो एज कम्पेयर टू गैसियस स्टेट ज़्यादा होती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती है, यही वजह है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है। Kinetic molecular theory of gas. In gaseous state, molecules are lying away from one another and they can move in all direction easily. Gaseous state की अगर बात की जाए तो molecules बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और आराम से जो है हर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। The cohesive forces in a gas are negligible and the particles are free to move about in all direction. जो कोहेसिव फोर्स होती हैं गैस में वो नेग्लाइजिबल है, यानी आप उसको जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जो पार्टिकल्स हैं वो तकरीबन हर डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। The kinetic energy possessed by these molecules are very high, therefore gases have neither definite shape nor definite volume. इनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यही वजह है कि गैस की ना कोई शेप होती है और ना ही कोई वॉल्यूम। These are the particles model of solid, liquid and gas. And you can see that the arrangement of molecules in solid are very close to each other. लिक्विड में आपको थोड़ा थोड़ा गैप नज़र आ रहा है और गैस में तो बहुत ही दूर दूर है। तो इस तरह से जो है ये मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट शो हुई हुई है, किस तरह से मॉलिक्यूल्स सॉलिड के अंदर अरेंज होते हैं, किस तरह से लिक्विड के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं और किस तरह से गैस के अंदर अरेंज हुए हुए होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डेफिनेशन। Sublimation. Certain solids are directly converted into gaseous state during heating and this process is called sublimation. These are some terms. मैं अभी आपको कुछ definitions बता रही हूँ जो कि basically बता रही है interconvergence of state of matter, कि किस तरह से एक स्टेट दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लाइक ये सब्लिमेशन में क्या बताया हुआ है कि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं अपॉन हीटिंग, यानी अगर आप उसको हीट करें तो वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में जा रहे हैं और ये प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। इसमें एग्जाम्पल है आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड और नैफ्थलीन की। Rising temperature is used in change of state from solid to liquid and this change is called fusion. सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए अगर टेम्परेचर को राइज किया जाए तो ये चेंज कहलाता है फ्यूजन, जिसको आप मेल्टिंग भी कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। Freezing point, the temperature at which liquid starts freezing is called freezing point. वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए वो freezing point कहलाता है। Boiling point. Boiling point is the temperature at which the vapor pressure of a liquid become equal to the external pressure applied on the liquid. Boiling point क्या है? वो जो जब किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर जो कि लिक्विड पे अप्लाई हुआ है, उस टाइम पे जो है जो पॉइंट आता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट एट वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। एवापोरेशन, व्हेन लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. Due to increase of kinetic energy, certain molecules start escaping from the surface of liquid and this escape of molecules is called evaporation. जब लिक्विड को हीट किया जाता है उस टाइम जो काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वो तेज हो जाती है। जब ये इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी इस तरह से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो लिक्विड की सरफेस से स्केप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो स्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये एवापोरेशन कहलाता है। Vaporization. Rise in temperature used in the change of state from liquid to gas and this change is called vaporization. लिक्विड से गैस में स्टेट चेंज हो रही है अपॉन राइजिंग इन टेम्परेचर तो वो कहलाती है वेपराइजेशन। Diffusion. The spreading of a substance through medium like air or liquid is called diffusion. किसी भी substance का spread होना एयर और लिक्विड में से डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है,
Graham's law of diffusion. A Scottish chemist, Thomas Graham, in 1846 studied the rate of diffusion of different gases and formulated Graham's law. एक स्कॉटिश केमिस्ट जिनका नाम था थॉमस ग्राहम, उन्होंने 1846 में डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्टडी किया. उसके रिजल्ट में एक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसको ग्राहम्स लॉ कहा जाता है. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, द रेट ऑफ अ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास ऑफ डेंसिटी. जो किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, उसी गैस के स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास या डेंसिटी के. लाइटर गैसेस कैन डिफ्यूज फास्टर देन हैवियर गैसेस. और इसी स्टेटमेंट को उन्होंने अदर वर्ड्स में कहा था कि जो लाइटर गैसेस हैं वो ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती हैं एज़ कम्पेयर टू हैवियर गैसेस. एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस डिफ्यूजेस 4 times फास्टर दैन ऑक्सीजन गैस एट सिमिलर कंडीशन. हाइड्रोजन गैस जो है वो 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन एट सिमिलर कंडीशन, यानी सेम कंडीशंस अगर उनको प्रोवाइड की जाए. Brownian motion. A continuous rapid zigzag motion of suspended particles through the medium is called Brownian motion. एक continuous तेज़ी से zigzag motion suspended particles की किसी मीडियम के अंदर Brownian motion कहलाती है. एग्जाम्पल है इसकी, mix some powdered sulfur in water and stir it. थोड़ा सा पाउडर सल्फर लें और उसको पानी में स्टीयर करें. आफ्टर स्टीयरिंग फिल्टर द सस्पेंडेड सल्फर. स्टीयर करने के बाद इस जो इसमें सल्फर सस्पेंड हुआ होगा उसको फिल्टर करें. सम ऑफ सल्फर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर इनटू फिल्ट्रेट. इसमें से कुछ सल्फर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जो कि इजीली फिल्टर पेपर से भी पास हो सकता है. आप क्या करना है, जो आपके पास फिल्ट्रेट जमा हुआ है उसका एक ड्रॉप लें और स्लाइड पर रखिए, उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करें. It is observed that sulfur particles perform rapid random zigzag motion through the medium and this motion is called Brownian motion. ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो सल्फर के पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से रैंडमली जिगजैग मूवमेंट करते हैं लिक्विड के अंदर थ्रू द मीडियम, और इस मोशन को नाम दिया गया है ब्राउनियन मोशन का. यहाँ पर आपका ये चैप्टर फिनिश होता है. आई होप द टर्म्स द डेफिनेशंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इस चैप्टर्स में वैसे ज़्यादातर डेफिनेशंस ही हैं और एक थ्योरी है आपके पास जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है. बस बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन डेफिनेशंस हैं इसके अंदर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. टिल देन, stay home, stay safe. Allah Hafiz.